क्वेश्चन नंबर 7 काफी आसान सा है ये। हमें फाइंड करना है प्रोडक्ट किसका, इस वेक्टर का और इस वेक्टर का। ये क्या है, ये आपस में वेक्टर है। अच्छा, कैसे पता चला कि वेक्टर है? दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन भी वेक्टर ही आता है और दो वेक्टर का एडिशन भी वेक्टर ही आता है। ओके, तो हमें पता है कि हमें डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालना होता है। पहले हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे, फिर इसको इससे और फिर इसको इससे करेंगे। ठीक है, तो 3a डॉट 2a क्या आएगा, 6a डॉट a। ओके, कोई डाउट इसमें? फिर इसके बाद 3a डॉट 7b, मतलब 3 7 जा 21, मतलब 21ab, फिर -5 × 2 10ba, फिर 5b इंटू में 7b, 5 7 जा 35, माइनस का 35b। ओके, और हम जानते हैं ए वेक्टर की वैल्यू क्या होती है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर के स्क्वायर के बराबर होती है। ठीक है, जब भी वेक्टर सेम होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल आता है। तो यहाँ पे ए डॉट ए है, ये किसके इक्वल आएगा, 6 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर। अच्छा, एक बात और, यहाँ पे ए लिखा हुआ है, या ए लिखा हो या ऐसे लिखा हो ए वेक्टर, बात एक ही है, यहाँ पे वेक्टर है। ठीक है, फिर प्लस 21ab माइनस 10b a। और हम जानते हैं ना, ये बात पिछले क्वेश्चन में भी हमने इसके ऊपर बात की थी कि a डॉट बी हमारा इक्वल होता है b डॉट a के, ये दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, इनकी वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। तो अगर मैं इसको लिखूं 21ab को 21ab माइनस 10ab लिख दूं, एक ही बात है, क्योंकि हमें पता है कि ab इक्वल टू बी ए है। ठीक है, और माइनस का क्या है 35, b डॉट बी क्या होगा बताओ। जब भी वेक्टर सेम होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमारे पास उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल आता है, तो इसके स्क्वायर के इक्वल आएगा। ओके, तो ये आ चुका है हमारे पास 6 है ना, 6 इंटू में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, 21 माइनस 10 11 आएगा, तो 11 ए वेक्टर बी वेक्टर माइनस 35 बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ गया। ओके, बस इतना ही करना था हमें। ठीक है।